लेकिन उससे कोई जन्मांध नहीं कहता, उसे कहते हैं सूर। कहते मदांध वो होता है जो शराब आदि पी करके नशे में मद में अंधा हो जाए, पराई धिवेटी ताके, उसे कहते हैं मदांध। और धनांध वो होता है जिसके पास रुपया पैसा धन दौलत ज्यादा हो जाए कि सब गरीब को निक ना समझे, उसे कहते हैं धनांध। और कामांध को तो लिखा है, कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होई, कामी अंधो रात दिन मरम न जाने। कामी तो अपने काम ही में अंधा, तो पूरा मौका मिला। शंकर जी का तो तनिक मौका मिले तुरंत यहाँ की बंद राम 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 चालू। अच्छा, आप लोग भी कर सकते। मैया सती चल दी, भगवान शंकर ने समाधि लगा ली, और कहीं तो इन्होंने क्या किया, सीता का भेष बना लिया। सोचने लगी परीक्षा कैसे लूं, तो इनके दिमाग में ख्याल आया, विचार आया, ना हो सीता का भेष बना ले। सीता के लिए दुखी है क्योंकि सीता के लिए पुकार कर रहे दंडक वन में, सीता को खोज रहे छोटे भैया लक्ष्मण के साथ में, और रोते हैं राम अश्रु भर भर के। भगवान ने जो लीला की वो अच्छी की, अच्छा खराब की हो तो बताओ। अब आपको रोने वाला नाटक क्यों किया, सीता का हरण क्यों हुआ? आपने कथा सुनी होगी, आगे आएगी भी, पहले भी सुनी होगी कि राम के चरणों की रज से अहिल्या पत्थर बनी थी, वो स्त्री बन गई। सुना? तो संतों ने सुना कि राम के चरण लगते ही पत्थर स्त्री बन जाती। तो संत कहने लगे, ऐसो करो जिनको जिनको बियाह ना हो, संतन को पत्थर ले आवो, बनाई ले मूर्ति, राम को बुलवाई ले, छोबाई ले, बन जाए स्त्री, बियाह कर ले। कहीं हाथ जब ठीक रही तो पत्थर कटन छटन लगे, स्त्री बनन लगी। टाइम लगते अच्छा मूर्ति बनन, एक हो तो ठीक हुआ, दमादम सारी संत ले छेनी हथौड़िया डटो अपनी अपनी स्त्री बनाने के लिए पत्नी, सब डटे पड़े। भगवान कहने लगे ये तो समाज में गलत संदेश चला गया, जो चरण रज लगी पत्थर स्त्री बन गई। अब कोई ऐसी लीला करो जिससे सब छूट जाए। तो राम जी ने काहे की लीला की, रोने की, नाटक किया, सीता का हरण करवा दिया, हो गया। क्या राम जानते नहीं थे होगा? अगर जानते नहीं थे तो राम ने सीता से क्यों कहा, जब लग करो निशाचर नासा तब लग करो अग्नि में बासा। जब तक हम निश्चरों का नाश करें तुम अग्नि में निवास करो। सीता ने अपनी छाया मैल की बना करके सीता, नकली सीता बिठा दी, अपने आप अग्नि में प्रवेश कर गई। बड़ी सुंदर कथा है आगे। लोग कहते हैं हनुमान जी लंका जलाने गए, जली क्यों नहीं, जले क्यों नहीं हनुमान जी लंका जलाने गए? अरे हनुमान जी कैसे जलते, आग में कौन बैठा? सीता। सीता तो पहली आग में चली गई, आग में सीता बैठी, और लगा कौन रहा? पुत्र। हनुमान तो पुत्र है सीता के, माता की गोद में पुत्र रहे, क्या उसको कुछ कष्ट होगा? तो हनुमान को कैसे आग लगती? बड़ी लीला विचित्र है भगवान की। राम जी ने नाटक किया, रोने लगे, बड़ी तेज तेज रोते हैं और चिल्लाते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे पक्षियों तुम ही बता दो, हे कोयल तू कूक करके बता दे मेरी कोकिल बहनी किधर गई, हे हंस तू ही बता दे मेरी हंसनी किधर गई, हे मृग तू ही बता दे मेरी मृगनयनी किधर गई। राम जी रो रहे, विलाप कर रहे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, हे खग मृग खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी।
खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग में। खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग में। राम जी सीता की खोज कर रहे छोटे भैया लक्ष्मण के साथ, और उसी समय मैया सती ने सीता का भेष बनाया, राम के आगे ही सामने मार्ग में जाकर के खड़ी हो गई। अच्छा, राम जी आए और राम जी की नजर पड़ी तो राम जी मन ही मन मुस्कुराए, कहने लगे वाह माता के दर्शन। हाथ जोड़े प्रभु श्री राम ने, इन जानी हमें पहचानी है ना, हम समझ जाएंगे कि ये कौन है। अगर पहचान लिया तब तो कोई बात नहीं, ना पहचान पाया तो चोरी पकड़ी जाएगी, ये साक्षात नारायण का अवतार नहीं है। और राम जी तो सब कुछ देखने वाले जान गए, हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके सामने आ गए, प्रणाम किया मैया सती को। लक्ष्मण से कहने लगे भैया तुम भी प्रणाम करो, ये जगत जननी है। लक्ष्मण ने देखा सीता को सामने तो सोचने लगे हम तो प्रणाम करी, लेकिन तुम काहे पगलाने। अरे माता सीता है तुम्हारी तो पत्नी है, तुमने क्यों प्रणाम किया। राम जी कहने लगे नहीं भैया ये जानकी नहीं है। फिर भगवान कहने लगे राम आए प्रेम से प्रणाम किया, बचना मृतशील सुसाजे हैं। भगवान ने प्रेम से प्रणाम किया और मीठे बचनों से बोले। रो नहीं रहे, रोना धोना गायब, वो तो नाटक था। अच्छा, अभिनय जो करता है कहना आसान है, निभाना कठिन होता है। अभिनय निभाना बहुत कठिन होता है। अभिनय करना सबके बस की बात नहीं, नाटक करना सबके बस की बात है। बताओ कोई कर सकता नाटक? ये तो इन्हीं की दम है जो नाटक करते हैं। बार बार हम आप सभी के लिए आते हैं, नाटक करते हैं, समाज को अच्छा संदेश देते हैं। क्यों रामायण में सब अच्छी बातें हैं, कोई खराब हो तो बताओ क्यों? हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। रामायण में सब कुछ है, बस मनन करने की बात, सीखने की बात है। राम जी ने प्रणाम किया, आए प्रेम से प्रणाम किया, बचना मृतशील सुसाजे हैं। और मैया सती से कहने लगे, जो जानकी का भेष बनाए थे, उनसे कहने लगे राम क्यों सिबे यहाँ क्या करती हो? हे माता आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं, और वो भी अकेले? क्यों सिबे यहाँ क्या करती हो? कैलाशी कहाँ विराजे हैं?
नामृतशील सुसाजे हैं। क्यों सीधे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ भी राजे हैं। माता इस जंगल में अकेले, वो भोलेनाथ कहाँ है? अब तो सती को ऐसा प्रतीत होता है जैसे शरीर में 1000 बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। पहचान गए राम। कहाँ है भोलेनाथ? सती चौंक गई और एकदम भागने को हुई। भागने को हुई सती, लेकिन भाग नहीं पाई। क्यों? पीछे मुड़ करके देखा तो ब्रह्मा खड़े, विष्णु खड़े, दाएं मुड़ी तो इंद्र कुबेर वरुण खड़े। चारों तरफ से देवताओं को देखा। इंद्र कुबेर वरुण सूर्य चंद्र पवन सारे देवता खड़े, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शंकर, करोड़ों विष्णु, लेकिन राम का दूसरा रूप नहीं देखा। राम एक ही खड़े, ब्रह्मा कई हैं, विष्णु कई हैं, शंकर कई हैं, सीता भी साथ में खड़ी। अरे ये तो लीला है, नाटक है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। नाटक सब नहीं कर पाते। अच्छा एक चीज और भी बताएं आपको, नाटक करने भगवान आते हैं तो किसौ दूसरे संग कत्तौ नाई, अपने नहीं संग युद्ध करते जे। अच्छा लड़ाई अपने संग करी जाती कि पराये संग है? हम नहीं देखत पराये संग, हम तो देखत घरे में सब लड़े मरे जा होत भैया कि नहीं। आजकल का जमाना ऐसा है कि आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी। ऐसा है, आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। है ऐसा कलयुग में? आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। मारता है आदमी और मर रहा है आदमी, लेकिन कुछ समझ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी। आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। मारता है आदमी और मर रहा है आदमी। मारता है आदमी और मर रहा है आदमी। कुछ समझ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी।